माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आज का टॉपिक है होम के अंतर्गत पैराग्राफ के अंतर्गत बुलेट्स एंड नंबरिंग। तो बुलेट्स एंड नंबरिंग को सीखने के लिए हम कुछ लिख लेते हैं। इसको लिखने के लिए हमको मैं वापस से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चालू कर देता हूँ पूरा बंद करके। यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चालू कर दिया हमने। इससे पहले कुछ लिखना है, इसे मैं लिख देता हूँ। टेंथ क्लास सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत। इसी तरीके से 12th का यहाँ तक तो सेम ही रहेगा। यहाँ लिख लेते हैं 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री। अब इन पर हमको बुलेट्स लगाना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बुलेट्स आ गए। और भी कोई किसी तरीके के चाहिए तो यहाँ से आ जाएंगे। ये तो हो गया बुलेट्स का। बुलेट से ये है कि ये समझ नहीं आ रहा कि क्लास अलग दिखनी चाहिए और 12 ये सब्जेक्ट अलग दिखना चाहिए, क्लास अलग दिखनी चाहिए। तो अभी क्या है, सभी एक लाइन में दिख रहे हैं, तो हमको इनको अलग अलग दिखाना है, तो हमें लेवल लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ से जिन जिन को अगले लेवल में ले जाना उनको सिलेक्ट करो, फिर यहाँ ये जो छोटा सा तीर का निशान है इस पर क्लिक करो, फिर यहाँ पे चेंज लिस्ट लेवल पे क्लिक करो और लेवल दूसरे पे चले जाओ। इसी तरीके से दूसरे सब्जेक्ट है जो 12th के, इन पे गए, यहाँ जाके चेंज लेवल लिस्ट लेवल पे गए और दूसरी लिस्ट पे क्लिक कर दिया। तो ये इस तरीके से हम लेवल लगा सकते हैं। और हम एक आध लेवल और लगाते हैं, जैसे हिंदी 2 तरह की होती है, स्पेशल, जनरल। इसको एक लेवल और बना लो। इसके लिए फिर यहाँ गए, यहाँ जाके हमने तीसरे लेवल पे ले आया इसको। इसी तरीके से इंग्लिश का भी लिख लो, स्पेशल, जनरल। ये लिखने का तात्पर्य ये है कि आपको ये समझाना कि लेवल कैसे लगाते हैं। तो इस तरीके से लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ये हमने लगाया। इनको हमने सिलेक्ट किया, इनको थोड़ा सा बड़ा कर लेते ताकि दूर से अपने को दिख जाए आराम से। यहाँ से ये लेवल इनको सिलेक्ट कर लेते पूरा। अब अपने को नंबरिंग लगानी, तो ये नंबरिंग पे क्लिक कर दो, तो ये नंबरिंग अपने आप से हो गई इस पर। जैसे पहले लेवल पे 1 2 3, दूसरे लेवल पे ABCD, तीसरे लेवल पे रोमन, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसी तरीके से अपने को और इस तरीके से कुछ लगानी हो, जैसे इसमें ये अपने आप से चाहिए या इस तरीके से चाहिए, जिसमें गणित में प्रश्नावली होती है, जैसे कि लॉ की बुक में आर्टिकल सेक्शन होते हैं उस तरीके से चाहिए, धाराएं और अनुच्छेद, उसको छापना हो आपको तो अपने आप आ जाएगा। हेडिंग्स टाइप से चाहिए, तो ये सब अलग अलग इस तरीके से चाहिए, कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें वापिस से वहीं आ जाता हूँ स्टार्टिंग में। मुझे ये बुलेट्स दूसरे लगाने हैं इसकी जगह पे, तो अपन डिफाइन न्यू बुलेट में जाकर के नए बुलेट्स ला सकते हैं। 3 तरीके से ला सकते हैं, सिंबल, पिक्चर और फॉन्ट। तो सिंबल से हम ज़्यादातर सिंबल से लाएंगे। सिंबल्स में हम जैसे जाएंगे तो अपने को जो सिंबल चाहिए वो आपको मिलेंगे विंगडिंग के अंदर। तो विंगडिंग के अंदर बहुत सारे हैं, जैसे मुझे मान लो ये इस तरीके का सिंबल चाहिए, तो मैंने यहाँ गया, फिर यहाँ जाके ओके कर दिया, तो ये आ गया। ये इस तरीके का नहीं, हाथ जैसा।
और भी कोई चाहिए, जैसा चाहिए वहाँ से जाके ला सकते हैं। तो ये तो था बुलेट्स एंड नंबरिंग, ये मैंने डिलीट कर दिया। फिर हम कुछ लिख लेते हैं यहाँ पे। इसमें एक फॉर्मूला है जिसे मैंने लिख लिया, इक्वल टू RAND कोष्टक चालू कोष्टक बंद। इसके अंदर जितने भी हम लिखेंगे, अगर हमने एक संख्या लिख दी तो एक पैराग्राफ आ जाएगा, 10 लिखेंगे 10, 100 लिखेंगे तो 100 आ जाएंगे, और कुछ भी नहीं लिखेंगे तो नए वर्जन में 5 पैराग्राफ आएंगे और ओल्ड वर्जन में 3 पैराग्राफ आएंगे। ये पैराग्राफ इसीलिए है कि अपने सीखने के लिए लिखा लिखाया अपने को मिल जाएगा। इसको यहाँ से हम अलाइनमेंट सीखेंगे। अलाइनमेंट के लिए अपने को जाना है, यहाँ क्लिक करेंगे तो बीच में आ जाएगा, यहाँ क्लिक करेंगे तो राइट अलाइनमेंट हो गया, और यहाँ से जस्टिफाई, जस्टिफाई मतलब दोनों तरफ से एक जैसा। बाय डिफॉल्ट रहता है लेफ्ट अलाइनमेंट। लेफ्ट अलाइनमेंट हिंदी इंग्लिश लिखने के लिए होता है, राइट अलाइनमेंट उर्दू के लिए होता है। और बीच वाला अपने को कुछ भी हेडिंग वगैरह जैसे बीच में लानी हो, जैसे मैंने लिख दिया शिक्षा कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर, तो ये यहाँ आ गया। इसको मुझे बीच में ले जाना है तो मैं यहाँ जाके क्लिक कर दूँगा। इन सब का शॉर्टकट भी है, कंट्रोल L से लेफ्ट हो जाएगा, R से राइट हो जाएगा, कंट्रोल E से सेंटर हो जाएगा, और कंट्रोल J से जस्टिफाई हो जाएगा। इसके बाद में आता है आपका इन पैराग्राफ और लाइनों के बीच की दूरी। तो यहाँ से हम लाइनों के बीच की दूरी बढ़ती है, कितनी चाहिए आपको, बाय डिफॉल्ट ये 1.15 रहती है, और आपको कम करनी हो तो और कम हो जाएगी, ज़्यादा करनी हो तो ज़्यादा हो जाएगी। इसके अलावा हमें पैराग्राफ के पहले स्पेस चाहिए तो ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, और पैराग्राफ के बाद चाहिए तो, अभी फिलहाल लगी हुई है इसलिए यहाँ रिमूव का ऑप्शन आ रहा है, और हम हटा देंगे तो फिर लगाने का ऑप्शन, अभी जैसे मैंने हटा दी सब में तो लगाने का ऑप्शन, अभी यहाँ ऐड का ऑप्शन आ रहा है। अभी मैं यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर दूंगा तो बिफोर मतलब कि पहले लग जाएगी, और यहाँ पे ऐड स्पेस आफ्टर कर दूंगा तो बाद में लग जाएगी। और हटाने के लिए हटा सकते हैं, और ज़्यादा अपने को चाहिए तो यहाँ जाकर के अपने तरीके से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा ये होता है आपका इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। तो इंक्रीज इंडेंट डिक्रीज इंडेंट सीखने से पहले हम सीख लेते हैं फर्स्ट लाइन इंडेंट और हैंगिंग इंडेंट। फर्स्ट लाइन इंडेंट का ये यहाँ से आपको ये जैसा डमरू जैसा दिख रहा है, इसके ऊपर वाला भाग होता है फर्स्ट लाइन इंडेंट। फर्स्ट लाइन इंडेंट का मतलब होता है पहली लाइन को, हर पैराग्राफ की पहली लाइन को आगे बढ़ाना या आगे या जहाँ खींचना। मुझे मान लो 1 इंच आगे से शुरू करनी हर पैराग्राफ की पहली लाइन यहाँ से। और दूसरा नीचे का होता है, इसको बोलते हैं हैंगिंग इंडेंट। हैंगिंग इंडेंट का मतलब होता है उस लाइन के नीचे जो बची हुई लाइनें लटक रही है। हैंगिंग का मतलब लटकना होता है। तो उन लाइनों को कहाँ से शुरू करना है आपको, तो वो यहाँ से हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ से हमें इसको, इस पैराग्राफ को इंक्रीज करना है इंडेंट, यानी कि यहाँ से, जैसे कभी आपको यहाँ कुछ फोटो लगानी तो इसको इधर खिसकाना तो यहाँ से इंक्रीज, तो यहाँ ये जगह हो गई तो फोटो लगा सकते हैं। वापस से डिक्रीज करना है तो ये डिक्रीज इंडेंट। पैराग्राफ के पीछे आपको कुछ कलर वगैरह लगाना है तो यहाँ से थीम में जाके लगा सकते हैं। पैराग्राफ में बॉर्डर लगानी है तो यहाँ से लगा सकते हैं। हमको नीचे लगानी केवल या सभी पे लगानी तो ऑल बॉर्डर कर दो, है ना। या मुझे इन सभी पैराग्राफ के केवल बाहर की साइड लगानी है बॉर्डर, तो मैं यहाँ गया और सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर पे क्लिक कर दिए थे, बाहर बाहर आ गई। तो ये होता है आउटसाइड बॉर्डर। बॉर्डर का हो गया। इसके अलावा और भी आगे से बॉर्डर का आगे भी सीखेंगे। इसके बाद में आता है सॉर्ट। तो सॉर्ट के लिए क्या है, यहाँ पे पूरी ABCD लिख देते हैं अपन। ABCD हो सकती है या फिर कोई भी
शब्द हो सकते हैं जो इनसे बनने वाले हैं, या फिर 1 2 3 गिनती हो सकती है जिसको हमें सॉर्ट करना है। सॉर्ट करने से यहाँ मतलब है क्रम में जमाना, या तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अभी मैं दोनों ऑर्डर में आपको बताऊंगा। यहाँ जाके असेंडिंग का मतलब बढ़ते क्रम में, ओके किया तो ये बढ़ते क्रम में हो गया, ये ABCD से लेके Z तक आ गया। इसी तरीके से अगर मैं डिसेंडिंग ऑर्डर कर दूंगा तो ये Z से लेकर ये तक उल्टा हो जाएगा। इसी तरीके से मुझे अगर नंबर को भी जमाना है तो नंबर को सिलेक्ट कर लो, यहाँ जा कर के असेंडिंग में जमाना थी, असेंडिंग में जम गए, ये 1 2 3 से 9 तक। और इसी तरीके से डिसेंडिंग है तो डिसेंडिंग हो जाएगा, ये उल्टी गिनती। तो ये था। इसके बाद में यहाँ से आपने एंटर दबाया, टेप दबाया, स्पेस दबाई है। ये जो हिडन फॉर्मेटिंग दिख नहीं रही है, इनको देखना हो तो यहाँ से इस पर क्लिक कर दो। इसको बोलते हैं हिडन फॉर्मेटिंग को शो हाइड। जो चीज़ें नहीं दिखती उनको देखना, जैसे मैंने टैब दबाया तो एरो से दिखाएगा, स्पेस को डॉट से दिखाएगा, पैराग्राफ को उल्टा पी से दिखाएगा। तो ये आपको फॉर्मेटिंग करने में आसान होता है, इसके लिए होता है। या कहीं पे आपने पेज ब्रेक कर रखा है तो वो दिखाएगा। तो ये सारी चीज़ें दिखाता है। तो ये आज हमने यहाँ सीखा पैराग्राफ